हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो 2018 का एलटी का एग्ज़ाम हुआ था तुम्हारा, ठीक है, उसके 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, ठीक है। तो उसी सीरीज में क्या है भाई, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसने कहा था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड पार्टीशन जो दिया था 0 1 2 3, ये तुम्हारा सेट दिया हुआ था, ठीक है, इसका पार्टीशन का, ठीक है। इसमें हमें लोअर बाउंड और इसका यूपीएफ निकालना था, ठीक है। पार्टीशन का जो है तुम्हारा लोअर बाउंड निकालना है इसमें, और एक अपर बाउंड, ठीक है। इसको हम निकालते हैं ऐसे भाई, इस जो ये पार्टीशन दिया होता है, ठीक है, जो ये पार्टीशन तुम्हें दिया होता है, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं हम, इसको इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3, ठीक है। सबसे पहले हम इसका अपर बाउंड देखते हैं, इस जो ये तुम्हारा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसका अपर बाउंड जो है, ठीक है, ये होगा तुम्हारा m1 इक्वल्स टू 1, m2 इक्वल्स टू 2 और m3, ठीक है, m3 इक्वल्स टू 3। ये क्या है, तुम्हारे अपर बाउंड है इसके। ये तुम्हारा क्या है भाई, ये जो इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम लोअर बाउंड देखेंगे इनका, ठीक है ना, लोअर बाउंड। तो यह है स्मॉल m1, स्मॉल m2 और स्मॉल m3, ठीक है, 2 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल 1 डेल 2 डेल 3 जो है इन इंटरवल का तुम्हारी लेंथ है। लेंथ कैसे निकलती है, अगर एक इंटरवल ए बी है तुम्हारा, तो बी माइनस के ए जो है लेंथ देता है तुम्हें इंटरवल की, ठीक है। तो मैं 1 में से 0 को माइनस करूँगा 1, 2 में से 1 को माइनस करूँगा 1, तो यानी कि 1 1 इसकी इंटरवल की लेंथ आएगी। यूपीएफ का फॉर्मूला जो होता है ये होता है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई डेल आई, ठीक है। यानी कि इस m की और इस जो ये तुम्हारा इंटरवल की लेंथ है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा। तो ऐड करने पर 6 मिलेगा। तो जो तुम्हारा यूपीएफ है वो तुम्हारा 6 है, और एलपीएफ सेम सिमिलरली क्या हो जाएगा, m जो स्मॉल m1 है डेल 1 के साथ, स्मॉल m2 डेल 2 के साथ, स्मॉल m3 डेल 3 के साथ, इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये तुम्हारा कितना बनेगा भाई 3, ठीक है। तो 6 और 3 इसका आंसर था तुम्हारा, ठीक है, यानी कि 3 और 6, ठीक है, क्योंकि यू एलपीएफ पूछा है ना उसने शुरुआत में, तो 3 और 6 इसका आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट था भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो इन दो 3D लाइन के बीच में, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। 3D में लाइन की इक्वेशन भाई ये होती है तुम्हारी x माइनस के x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। a b c तो होते हैं drs, ठीक है, लाइन के, और ये जो होते हैं इस पॉइंट से पास हो रही है वो, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है जिसके पैरेलल होती है उसकी DRC होंगी, ठीक है, और ये होते हैं पॉइंट जिससे वो पास हो रही है। अच्छा, अगर दो लाइन तुम्हें दी होगी कंपेयर करने पे, ठीक है, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू डाल दूंगा मैं। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो SD निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है वही, ठीक है। A1 A1 B1 और C1, ठीक है, ये है इसकी DRs, ठीक है। दूसरी लाइन की DRC हैं A2 B2 C2, ठीक है। इन दोनों को मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा भाई, इस फॉर्मूले में पुट करने पे इसकी डिटर्मिनेंट ओपन करूँगा, तो आंसर आएगा भाई तुम्हारा 2√29, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, 2√29, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, इसको चेक कर लेना। देखो मैंने x1 की भी वैल्यू बताई हुई है यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव में दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। प्लस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको -1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x1 y1 z1 -1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही x2, ये x2 y2 और z2 है, ठीक है। वहाँ से क्या बनेगा भाई तुम्हारा x2 ये हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा 5, z2 7, ठीक है। और फिर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा इसको, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन था बहुत बढ़िया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे क्या हुआ है, SG की बुक से है, ठीक है। ये पिछले भी क्या थे तुम्हारी SG की बुक से ही था। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी SG की बुक में है, ठीक है। और ये तुम्हारा भाई 12th की बुक में है, ठीक है। NCERT लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल। और ये तुम्हारा क्या है भाई, BSc की बुक से है, SG की, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के जो रूट हैं वे अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट होंगे तुम्हारे।
ठीक है, मैंने इसको अपनी टेस्ट सीरीज में भी करा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको एक बार और बता देता हूँ। देखो मैं पहले मैं क्या करूँगा भाई, मुझे पता है अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोई रूट है तुम्हारी क्यूबिक इक्वेशन की, तो जो सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी, इनके तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैं इसका क्या निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ उस इक्वेशन का, ठीक है, जिसके ये रूट है, ठीक है, मैं सम कर देता हूँ इन सभी रूट्स का। तो मैंने यहाँ पे सम किया, तो ये आएगा भाई डबल 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में तुम्हारा क्या है भाई, क्योंकि x जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो तुम्हारा क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा का अगर सम करूँ, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना होगा भाई, यहाँ से इस इक्वेशन से हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से मिलेगा तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सम ऑफ रूट्स निकाल लूँगा उस इक्वेशन का जिसके ये रूट है तुम्हारे, ठीक है। तो ये आया भाई तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, लेकिन मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता थी इस इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि इन रूट्स का जो सम है तुम्हारा वो 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, ये 0 के इक्वल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा इसकी, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर मुझे ही मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी माइनस के इनटू में, ठीक है, ये 2 बाहर ले लूँगा, अल्फ़ा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो वैल्यू है हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूँ इस इक्वेशन से तुम्हारा वो आएगा भाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा भाई, ये माइनस के क्यू आएगा, माइनस के क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा तो माइनस के 2 क्यू मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, माइनस के 2 क्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इसकी भी वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली थी, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी भी वैल्यू मुझे फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली थी, तब यूज़ कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। फिर मैं क्या निकालता हूँ, अब इस इक्वेशन से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा भाई तुम्हारा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये कितनी है हमारी, माइनस के 2 क्यू, इसको मैं पुट करूँगा यहाँ से तो क्यू मिलेगा। तो देखो जो नई इक्वेशन थी मैंने उसके लिए क्या निकाल दिया, सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, वो कितना आया भाई तुम्हारा, वो जो आया है तुम्हारा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स वो 0 आया है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स 0 आया है, ठीक है। और जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना आया है, क्यू, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन ऐसी है जिसमें सम ऑफ रूट्स जो है 0 है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है क्यू है, ठीक है, वो है तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, ठीक है। तीसरा जो है, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 ही चीज़ों से हमें ये हो जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका, ठीक है भाई। चलो देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला भाई एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस के आर का फैक्टोरियल, ठीक है। वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है, 2nc3 में, ठीक है। फिर nc2 में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा अपॉन करके, ठीक है। तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो इसमें मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 2n फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई 2n इंटू में 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई तुम्हारा, ये हो जाएगा नीचे 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रखूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से n फैक्टोरियल जो है तुम्हारा, इसको मैं ब्रेक करूँगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करूँगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल सब कैंसिल आउट कर दूंगा, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 को
सब वो कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है, मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको और फर्दर सोल्व करने पे मुझे भाई लास्ट में ये मिल जाएगा 4/3 2n-1 इक्वल्स टू 12। अब इसमें n की वैल्यू पुट करके देख लो, सिर्फ ये 5 जो था तुम्हारा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो का मैं ऐसे ही आंसर बताऊंगा क्योंकि वो और लेंदी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किया है, देखो x sin x की जो तुम्हारी सीरीज है, ठीक है, उसको मैं ओपन कर दूंगा, फिर क्या करूँगा, ये माइनस अंदर लेके जाऊँगा, x कटेगा, ठीक है, और ये x³ कॉमन ले लूँगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई तुम्हारा x³ से x³ काट दूंगा तो 1/3 फैक्टोरियल बचेगा। आगे सब टर्म्स में तुम्हारा क्या है भाई, x है। अगर इसको पुट करोगे तुम 0 के इक्वल, ठीक है, 0 लिमिट पुट करोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे तुम्हारे, और 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है 6, तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर था भाई तुम्हारा, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला मैंने हर बार बताया है तुम्हें, ठीक है, और एलटी में इसका क्वेश्चन आया हुआ है हर बार, ठीक है। तो इसका ही आंसर होगा भाई तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए -1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए की जो है 3 है ना, 3 माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 2, और ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 इसका करेक्ट आंसर था भाई। चलो ठीक है, देखो मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया हुआ है भाई, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन फिर भी सोल्व कर दिया। देखो इसमें मैं क्या करूँगा, इस y को मैं अलग लेकर चलूँगा, ठीक है, इस y को मैं अलग लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको वेरिएबल कंसिडर करूँगा और 1 + x² जो है तुम्हारा ही, ठीक है, इसको भाई मैं क्या करूँगा तुम्हारा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा 1 + x² को, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा भाई तुम्हारा 1/1 + x² प्लस के y², ठीक है। अच्छा ये a की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो होता है भाई तुम्हारा tan में, ठीक है, dy tan में tan इनवर्स, ठीक है, 1/a tan इनवर्स y/, ठीक है, x/a होता है ना, लेकिन इसमें x जो है इस बार y है, ठीक है, y/√1 प्लस के x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 फॉर्मूला होता है इसका 1/a tan इनवर्स y/x/a, लेकिन x यहाँ पे क्या है, x की जगह y है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, और a जो है तुम्हारा भाई 1 + x² है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, इंटीग्रेशन होने पे ही मिल जाएगा मुझे। अब लिमिट पुट करता हूँ, देखो मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बनेगा तुम्हारा π/4, 0 पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में तुम्हें π/4 बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को मैं पुट करके करूँगा, पुट x = tan थीटा, और लिमिट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा तुम्हारी, अगर x 0 है तो थीटा भी 0 है, अगर x 1 है तो थीटा कितना है π/4, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करूँगा dx = sec² d थीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसको क्या करने के सोल्व करने के बाद मुझे भाई ये मिलेगा तुम्हारा, ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करने पे मुझे ये आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर था भाई π/4 log 1 + √2 है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा जो कंडीशन होती है भाई कोन की, ठीक है, उसके जो तुम्हारे जनरेटर्स होते हैं अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसमें जो a है तुम्हारा, ठीक है, ये रहा a की वैल्यू, ठीक है, जो a की वैल्यू है, ठीक है, जो b की वैल्यू है और जो c की वैल्यू है, इन तीनों को ऐड करने पे, ठीक है, वो = 0 हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो c ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई, c, ठीक है। ये देखो ये मैंने क्लास में भी सोल्व कराया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे भाई, ये सर्कल याद रखना है, i की j के साथ करेंगे तो k मिलेगा, ठीक है, k की i के साथ करेंगे तो j मिलेगा, j की k के साथ करेंगे तो i मिलेगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, i की k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो माइनस के j मिलेगा, ठीक है। वही यहाँ पे क्या हुआ, देखो j और k का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर i मिलेगा तो i रख दिया यहाँ पे, i और k का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें माइनस के j मिलेगा, वो रख दिया, ठीक है। और i और j का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे k मिलेगा। इसको सोल्व करने पे हमें भाई 1 - के 1 + 1, और ये 1 इसका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो c ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई,
ठीक है। डाइवर्जेंस ऑपरेटर जो होता है वेक्टर्स पे लगता है तुम्हारा ये, ठीक है, वेक्टर फंक्शन होगा इसका। अगर लेकिन ये पूछ लेता है डाइवर्जेंस ऑपरेटर देता क्या है, ठीक है, डाइवर्जेंस अप्लाई होने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी देता है, तो फिर इसका आंसर होता है भाई बी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर, तो वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था लीनियर का, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v माइनस के डायमेंशन ऑफ w, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। अच्छा देखो इसने कहा मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 8 और 16 की हमें क्या बताना था, मीन और वेरिएंस बताना था, ठीक है। इफ़ जो उनमें से 5 ऑब्जर्वेशन तुम्हें दी हुई थी, ठीक है, हमने बस एक ही स्टेप करना था, ठीक है, मैंने लेकिन वेरिएंस का भी तुम्हें थोड़ा सा करके दिखाया, तो मुझे लेट कर लिया कि भाई ए और बी हमारी लेट क्या है, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, मीन कितना दिया है 8, तो मैं क्या करूँगा भाई इन सभी को ऐड करने पे 7 से डिवाइड करने पे 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी की क्या होगी 14 होगी, ठीक है। देखो किसी भी ऑप्शन में जो ये दो वैल्यू दी हैं सिर्फ एक में सम जो है 14 के इक्वल है 6 और 8 का, ठीक है, तो यही आंसर करेक्ट होगा। इसको सोल्व करना है, देखो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और एक इक्वेशन मिलेगी वेरिएंस में से, ठीक है, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, इसमें ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन आया तो मीन से ही सोल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये है भाई तुम्हारा, ठीक है। चलो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है भाई ये रियल का टॉपिक था, इस बार क्या है ये कट हो गया तुम्हारा, ठीक है, आया इसमें क्या है सिलेबस में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो 1/r जो होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होता है an+1/an, ठीक है, ये होता है। तो an+1 यानी कि n की जगह n+1 रख दिया मैंने, ये रहा है an+1 की वैल्यू, ठीक है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ इसका रेशो निकाल रहा हूँ, देखो an की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है, 1/1+1/n टू दी पावर n, ठीक है। और ये जो होता है लिमिट अगर मैं n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करूँगा तो ये e के इक्वल होता है, 1/e मिल जाएगा, तो 1/r इक्वल्स टू 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू जो मिलेगी भाई तुम्हें वो e मिलेगी, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इफ E1 E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो अगर इलिप्स की ये क्या है, एक तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है और एक हाइपरबोला की। अच्छा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ये c/a और इसकी भी क्या होता है c/a होता है, ठीक है, हाइपरबोला की। लेकिन इलिप्स की जो c है वो निकलती है a² माइनस के b² से, a² की वैल्यू 18 है यहाँ, b² की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पुट कर दी, ठीक है, a² माइनस के b², इलिप्स की जो होती है भाई c² इक्वल्स टू a² माइनस के b² होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भाई वैल्यू निकाल ली, इसकी 14 आई तुम्हारी c² की, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर पूछा था उसने, तो ये हो जाएगा भाई c² c का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 14 रख दिया, a का स्क्वायर कितना है 18, तो 18 रख दिया। तो जो इसेंट्रिसिटी रो 1 का स्क्वायर है तुम्हारा 14/18 है। ऐसे जो हाइपरबोला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी भी c/a होती है, लेकिन उसमें c की जो वैल्यू होती है c² की वो होती है a² माइनस के b², ठीक है, a² प्लस के b² होती है भाई, a² प्लस के b², ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई दोनों को यहाँ पे ऐड करने पे, ठीक है, ये 13 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि a की वैल्यू a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये 13 मिल जाएगा तुम्हें। तो जो इसेंट्रिसिटी है इसकी उसका स्क्वायर होगा भाई 13/3, ठीक है ना, 13/3 नहीं 13/9 आएगा भैया, ठीक है, 13/9, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा देखो भाई इसमें ये ऑप्शन चेक करूँगा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से देख लूँगा जहाँ जहाँ 2 में, लेकिन इसने E1 में जो इसेंट्रिसिटी E1 इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है उसके स्क्वायर के साथ 2 की मल्टीप्लाई की, देखो मैंने 2 से चेक कर लिया इसको, 2 ये 9 टाइम कट जाएगा 14/9 और 13/9 बचेगा, तो ये हो जाएगा भाई 27/9 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर 3 है, यानी कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा इसमें।
चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो, ये जो समेशन ऑफ सीरीज था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ये जो पहली जो डिजिट है देखो इन दो, ठीक है, इनमें 6 का डिफरेंस है, अगली में 8 का है, 10 का है, 12 का है, ऐसे ही 14, 16, 18, 20 ऐसे ही चलता चला जाएगा ही। ठीक है, तो ऐसे ही भाई 20 टर्म का तुम्हें सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम निकालने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सारी टर्म निकाल के उनको ऐड कर लेंगे बस, ये था थोड़ा सा। ये क्या है भाई, टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है तुम्हारा, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर सिर्फ -1 है थोड़ा सा। ठीक है, ये याद रख लो बस। चलो देखो, ये क्या है भाई, एफ इनवर्स निकालना था हमें। क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था x² प्लस के 1 दिया हुआ था। तो मैं एफ एक्स को वाई लेट करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल्स टू, फिर मैंने क्या निकाल ली, x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इस x को मैं y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ और y को x की में। ठीक है, तो मुझे फंक्शन मिल गया तुम्हारा। ठीक है, एफ इनवर्स x जो मिला है तुम्हें, वो मिला है √x-1, और इसने वैल्यू पूछी है -5 की। अगर x की जगह तुम -5 रखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट में -6 देगा। लेकिन जो फंक्शन दिया है R2R दिया हुआ है। ठीक है, R2R में अंडर रूट में कभी ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तुम्हें, इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसलिए इसका फाई आंसर है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट था इसका। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी हुई थी। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा लेंथ दिया है ये भी। ठीक है, इसको सोल्व करने पे क्या होगा भाई, देखो ये मिल जाएगा रो इक्वल्स टू 2√3। ठीक है, और अंडर रूट को मैं अंदर लिख सकता हूँ a और √r/a। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था ये। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। जहाँ ये साइन स्क्वायर है ना, इसमें 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, वहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें नीचे भी। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या था भाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे तुम्हारा क्वेश्चन था। अगर a और b की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इफ़ a इज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अगर a पहले ही हो चुका हो, तो इनका जो होता है भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a b, ठीक है, दोनों की एक साथ होने की। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी a हो चुका हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a इज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसका b ऑप्शन करेक्ट, ये c ऑप्शन करेक्ट था भाई। ठीक है, तो आज के भाई तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्या है, 19 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सेकंड पार्ट में हम टोटल सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।